नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी बायोलॉजी और हमारे खाने की आध्यात्मिक नैतिकता यानी स्पिरिचुअल एथिक्स को आपस में जोड़ती है। हम जो भी खाते हैं ना, उसका असर सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारी चेतना और हमारे आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। तो चलिए इस कमाल के विषय को समझते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल है हमारा बायोलॉजिकल डिजाइन, इसके पीछे का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भोजन के 4 जरूरी गुण, रिफाइंड फूड का बिछाया हुआ जाल और आखिर में ताजगी यानी फ्रेशनेस की असली ताकत। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल डिजाइन और हमारी डाइट। हमारी शारीरिक बनावट खुद ये तय करती है कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। और ये तुलना सच में बहुत कुछ साफ कर देती है। अब देखिए, मांसाहारी जीवों की आंतें बहुत छोटी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अत्यधिक एसिडिक मांस को शरीर के अंदर सड़ने से बचाना होता है और इसलिए जल्दी पचाकर बाहर निकालना होता है। वो जीभ से पानी चाटते हैं और उन्हें रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए नाइट विजन मिला होता है। लेकिन जरा इंसानों को देखिए, हमारी आंतें काफी लंबी होती हैं। ये इस बात का सबूत है कि प्लांट बेस्ड भोजन को धीरे धीरे पचाने की जरूरत होती है। हम होठों से घूट घूट कर पानी पीते हैं, हमारे नाखून चपटे होते हैं और दिन के उजाले में हमारी नज़र सबसे बेहतर काम करती है। ये तुलना बिना किसी पक्षपात के ये दिखाती है कि मानव शरीर मांस पचाने के मुकाबले शाकाहारी भोजन के लिए कितना ज्यादा अनुकूल है। इसी साइंटिफिक दृष्टिकोण में एक और बहुत ही गंभीर बात सामने आती है। सोर्स बताता है कि कसाई खाने यानी स्लॉटर हाउस के माहौल में जब पशुओं को अपनी मौत सामने दिखाई देती है ना, तो बेहद डर के कारण उनके शरीर से पसीने के रूप में कई केमिकल सिक्रीशंस निकलते हैं। अब होता क्या है कि ये हानिकारक केमिकल्स और गैसें उस जीव की त्वचा और मांस में ही कैद होकर रह जाती हैं। जब कोई इस मांस को खाता है तो वो अनजाने में ही डर और तनाव के इन्हीं केमिकल्स को सीधे अपने शरीर में डाल रहा होता है, और इसका हमारे शरीर और दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ सकता है ये समझा जा सकता है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर ये हमें याद दिलाता है कि इंसानों के पास सही और गलत में फ़र्क करने की जो समझ है ना, वो किसी और जीव में नहीं होती। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? एक पल के लिए इस पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही कड़ी तुलना पेश करता है कि अगर सड़क पर किसी पशु का शव पड़ा हो तो हम उसे लाश कहते हैं, लेकिन वही लाश अगर कसाई की दुकान पर टंगी हो तो उसे भोजन मान लिया जाता है। ये सच में नैतिकता पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसा व्यवहार हमें खुद के लिए पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? तर्क ये दिया गया है कि हिंसा होने पर जो दर्द और तकलीफ एक इंसान को होती है, बिल्कुल वही शारीरिक और मानसिक पीड़ा हर जीवित प्राणी को भी होती है। यह नियम हम सभी को हर जीव के प्रति करुणा और संवेदनशीलता रखने का बड़ा पाठ पढ़ाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन अनमोल सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। आइए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो हमें बताता है कि अपने खाने को चुनते वक्त हमें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक हेल्दी डाइट के लिए 4 मुख्य स्तंभों यानी पिलर्स की सिफारिश की गई है। ये हैं पूर्णता, ताजगी, एल्कलाइन यानी क्षारीयता प्रधान भोजन और चौथा मात्रा में कम भोजन करना। आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पहले 2 गुणों पर यानी पूर्णता और ताजगी पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। चलिए पहले गुण पूर्णता यानी होलसमनेस को समझते हैं, लेकिन इसको थोड़ा अलग नजरिए से यानी रिफाइंड फूड के जाल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। आजकल फैक्ट्री में बनने वाले प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाने ने हमारे भोजन की नेचुरल गुडनेस को लगभग खत्म ही कर दिया है। अगर 2 बर्तन रखे जाएं, एक में चौकर वाला नेचुरल आटा और दूसरे में चौकर हटाया हुआ रिफाइंड मैदा, तो पता है क्या होगा? कीड़े सिर्फ चौकर वाले आटे में ही लगेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कीड़ों को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि रिफाइंड मैदे में न्यूट्रिशन के नाम पर बिल्कुल सन्नाटा है। रोटी जितनी सफ़ेद होगी, मौत उतनी ही जल्दी आएगी। थोड़ा रुककर सोचिए कि ये कितना बड़ा दावा है। हमने और हमारे समाज ने ना चाहते हुए भी पोषण से भरे नेचुरल खाने को छोड़कर सफ़ेद ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर और ऐसी ही कई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को अपना लिया है। ये हाईली प्रोसेस्ड चीज़ें शरीर को अंदर से खोखला करती हैं और सिर्फ बीमारियों को बुलावा देती हैं। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ब्रेड या आटे तक ही सीमित नहीं है, चावल के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है।
होता क्या है कि पॉलिश करते वक्त राइस मिल में चावल की सबसे ऊपरी परत को ही छील दिया जाता है, और सच्चाई ये है कि सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल ऑयल्स उसी ऊपरी परत में होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आम का सारा मीठा पौष्टिक गूदा किसी फैक्ट्री को दे दिया जाए और खाने के लिए सिर्फ गुठली बचा ली जाए। इस तरह का खाना पेट जरूर भर देगा, लेकिन शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए ना, वो उससे मीलों दूर रहता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि असली संतुष्टि और अच्छा स्वास्थ्य हमेशा सादे और नेचुरल भोजन से ही मिलता है। इसके उलट जो लोग बहुत ज़्यादा घी, तेल या रिफाइंड और रिच खाना खाते हैं, उन्हें आगे चलकर कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जब भोजन को हद से ज़्यादा पकाया या रिफाइंड किया जाता है, तो उसकी असली प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स ही खत्म हो जाती है। फिर हमारे शरीर को इस मरे हुए खाने को पचाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और यही ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। अब आते हैं इस रिफाइंड जाल के एक और बहुत बड़े हिस्से पर, सफ़ेद चीनी यानी वाइट शुगर। देखिए, प्राकृतिक गन्ने के रस में आयरन और कैल्शियम जैसे बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं, और जब इससे गुड़ बनाया जाता है तब भी इसका पोषण बरकरार रहता है। लेकिन जब इसको रिफाइन करके सफ़ेद चीनी में बदल दिया जाता है तो सारे पोषक तत्व बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जिसे तामसिक भोजन माना गया है। फ़ायदा तो छोड़िए, ये सफ़ेद चीनी उल्टी हमारी हड्डियों, दांतों और किडनी से कैल्शियम सोखने लगती है और उन्हें अंदर से कमज़ोर कर देती है। तो आइए देखते हैं कि ये विचार आगे कैसे डेवलप होता है। अगर सिर्फ स्वाद और मिठाइयों के पीछे भागा जाए तो बुढ़ापे में हालत सच में बहुत खराब हो सकती है। पर ठहरिए, इसमें एक बहुत अच्छी खबर भी छिपी है। अगर आज अभी से अपने खानपान की आदतों को सुधार लिया जाए और सही भोजन का चुनाव किया जाए, तो शरीर को बिल्कुल स्वस्थ किया जा सकता है और कई बड़ी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। चलिए, अब आते हैं भोजन के दूसरे सबसे जरूरी गुण पर, और वो है ताजगी, द पावर ऑफ फ्रेशनेस। असली ताजगी का मतलब है सीधे प्रकृति के तत्वों से जुड़ाव। जरा सोचिए, जब किसी बागीचे में जाकर पेड़ से एक अमरूद तोड़कर सीधा खाया जाता है तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग, फ्रेश और ऊर्जा से भरा होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टूटने के उस आखिरी पल तक वो फल सीधा सूरज, मिट्टी और हवा से जुड़ा हुआ था। उसमें एक जीवंत ऊर्जा थी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, फैक्ट्री में पैक होकर महीनों तक सुपरमार्केट के शेल्फ पर रखे खाने में जीवन देने वाली उस प्राकृतिक ऊर्जा की पूरी तरह से कमी होती है। हमारी आहार शैली सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारी चेतना को भी कैसे आकार देती है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए विचारोत्तेजक रहा होगा। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।